जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज अपन देखेंगे डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट चलते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग और क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिनको अभी अपन डिटेल में देखेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपने सेल, टिश्यू, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आदि चैप्टर है। अब अपन देखते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेल वाले चैप्टर में से अपने सेल की स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पूछा जाता है। इसके साथ ही एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्शन पोटेंशियल पूछा जाता है। टिश्यू वाले चैप्टर से अपने एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू सीधे एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में डिफरेंस पूछा जाता है। जबकि ब्लड वाले चैप्टर से अपने ब्लड का कंपोजिशन, लिम्फोइड टिश्यू, इम्यूनिटी के बारे में पूछा जाता है और अनेमिया के बारे में भी पूछ लिया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अपने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अपन से हार्ट की स्ट्रक्चर, पेसमेकर जो कि एक कंडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं। कार्डियक साइकिल, ईसीजी, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर आदि के बारे में पूछा जा सकता है। जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने जीआईटी की स्ट्रक्चर, सलाइवरी ग्लैंड, स्टोमक की स्ट्रक्चर, गैस्ट्रिक जूस, लीवर के फंक्शंस, पैनक्रियाटिक जूस, अपने फूड का डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन और रेगुलेशन आदि पूछा जा सकता है। ये चैप्टर भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने एयर पासेज, नोज से एल्वुलाई तक का पासेज पूछा जाता है और लंग्स की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके अलावा जो अपने श्वसन की क्रियाविधि पूछी जाती है, लंग्स वॉल्यूम, कैपेसिटी पूछी जाती है, या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पूछ लिया जाता है। नर्वस सिस्टम में अपने बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड या एएनएस पूछ लिया जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, इनमें अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरिनरी सिस्टम, ये चैप्टर अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो किडनी की स्ट्रक्चर पूछ लेता है या वो यूरिन की फॉर्मेशन पूछ लेता है। सेंसरी और ऑर्गन में से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्केलेटल सिस्टम में से जॉइंट और बोन का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर सिस्टम में मसल यूनिट, सार्कोमियर के बारे में पूछा जाता है और इसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में पूछा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल दोनों के पूछ लिए जाते हैं, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, oogenesis की प्रोसेस या स्पर्म की स्ट्रक्चर आदि पूछ लिए जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यही क्वेश्चन है जो अपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अधिकतर पूछे जाते हैं। हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग का पेपर अपने साथ में होता है। हेमेटोलॉजी में अपन पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लास वेस्ट जो कि हेमेटोलॉजी में यूज आते हैं, स्टेन, बफर, सॉल्यूशन आदि अपन पढ़ेंगे। सैंपल कलेक्शन के कैपिलरी और वेनस मेथड अपन पढ़ेंगे। उसके बाद एंटीकोगुलेंट्स पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अपन वेक्यूटेनस पढ़ेंगे, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट और इओसिनोफिल काउंट। इओसिनोफिल काउंट अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
प्लेटलेट्स और रेटिकुलोसाइट काउंट हमने को इसमें पढ़ना है। उसके बाद हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 4-5 मेथड है जो कि अपने को पढ़ने हैं। इसमें सारी मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसका अपने को मैक्रो और माइक्रो दोनों मेथड पढ़ने होते हैं। ब्लड इंडेक्स, ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अपने को विल्ट्रॉप और वेस्टरग्रीन दोनों मेथड लिखने होते हैं। प्रिपरेशन एंड स्टैनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, अपन एक पीवीएफ कैसे बनाएंगे और उसको कैसे स्टेन करना है। इसमें लीशमान स्टेन और जिम्सा स्टेन आदि के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन मैरो एग्जामिनेशन, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, एस्टिमेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, G6PD एग्जामिनेशन, सिकलिंग टेस्ट, ये भी एग्जाम में 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी, बेसिक प्रिंसिपल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड बैंकिंग के टॉपिक्स और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर्स, कि एक कोई भी डोनर आता है तो उसका सिलेक्शन अपन कैसे करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड, अपन ने ब्लड कलेक्ट कर लिया तो उसका स्टोरेज कैसे करना है। ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग एंड सब ग्रुप। एबीओ टेस्टिंग, इसके अपन स्लाइड मेथड, ट्यूब मेथड पढ़ेंगे। इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग भी अपन को पढ़नी है। इसको आरएच ग्रुपिंग के साथ पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अपने को डीयू सिस्टम पढ़ना है जो एक तरह से आरएच ग्रुपिंग ही है। उसके बाद अपने को क्रॉस मैच और कुम्स टेस्ट पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर स्टोरेज, ब्लड के कंपोनेंट्स अपने को कैसे बनाने हैं और उसका कैसे स्टोरेज करना है, ये चीज़ भी अपन ब्लड बैंकिंग के अंदर पढ़ेंगे। ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग बाय जेल टेक्निक, जो जेल कार्ड होता है उसके द्वारा अपन ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग कैसे करेंगे, ये अपने को इसमें पढ़ना है। पैथोलॉजी के अंदर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सेफ्टी मेजर इन लैब, लैब में काम करते टाइम अपने को क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए वो पढ़ना है। क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन, इसमें अपने को फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी से प्रैक्टिस कर लो, ये अपने एग्जाम पेपर में छप गया। सीमन एनालिसिस अपने को पढ़ना है। सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। एग्जामिनेशन ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड्स, जो दूसरे बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और इसका मैनेजमेंट अपन किस प्रकार से करते हैं, यह भी अपने को क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर पढ़ना है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसके बाद उसके अंदर क्या क्या रिएक्शन हो जाती हैं, एक्यूट और डिलेड रिएक्शन,
आदि अपने को इसमें पढ़ना है। DMLT फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री राम।